हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट का बिहेवियर आज क्या रहा और हमें आउटलुक कैसा लग रहा है। उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। राइट, कल अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था कि हमें मार्केट का ट्रेजेक्टरी तो नीचे की तरफ है, लेकिन हमें 25,500 के आसपास हमें एक बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा था, जहां पे हमें लग रहा था कि आज के इंटरडे के लेवल के लिए 25,500 विल बी द पिट स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, लेट मी जस्ट ट्राई एंड लोड द ओरिजिनल। ओके, यस, ये था हमारे पास। हाँ, हमने ये एक जोन बनाया था जहाँ पे हमने कहा था कि हाँ भाई एक सेकंड, हाँ ये 25,500 का जो है ना, ये लेवल पे जाने के बाद निफ्टी एक थोड़ा कुछ सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, और आज हम अगर देखें तो इंसिडेंटली निफ्टी जो ये रेंज है 25,500 का, उसके आसपास ही जाकर के इनफैक्ट 25,009 पे इसने क्लोजिंग दी है, विच इज एज पर आवर प्लान जो हमने डिस्कस किया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये अगर हम इस चैनल को देखें तो एक नीचे का लेवल जो है ना, उस लेवल के आसपास जाकर के यहाँ पे 25,500 का लेवल एक कंफर्मेशन बना रहा था, जो हमारे इस थ्योरी को वैलिडेट करता है कि हाँ निफ्टी वाज सपोज्ड टू बी देयर अराउंड 25,500 लेवल। नाउ कल के लिए हमें क्या लगता है? अच्छा देखिए, बिफोर वी डू एनीथिंग हमें एक दिन का कैंडल के साथ, अब कल का सेशन क्या होगा? कल का सेशन होगा जो पूरे वीक के ट्रेजेक्टरी को डिसाइड करेगा और जो कंफर्म करेगा कि हाँ ये जो पूरे वीक का मूवमेंट रहा वो कैसा है। नाउ लेट अस ऑब्जर्व, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। कल इनसे देखिए, यहाँ से हमें पहले हम देख चुके हैं, यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक सपोर्ट मिला था, फिर उसका रिजेक्शन हुआ था, और ये फिर एक हमें अराउंड 13 अक्टूबर के आसपास एक रिजेक्शन मिला था जो ऊपर गया था, और ये वीकली कैंडल है। अब फॉर इंस्टेंस हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये कैंडल है, इसका ओपन आपका अराउंड 25,700 के आसपास हुआ और क्लोज हमें मिल रहा है 25,508। ठीक है, अब अगर निफ्टी आधा, मतलब लेट्स से अगर 100 पॉइंट्स भी ऊपर बंद होता है कल बाय एनी चांस, तो ये क्या होगा? इस कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी डोजी। ठीक है, तो डोजी फॉर्मेशन के बाद मतलब क्या होता है कि इनडिसीजन है, दो बड़े कैंडल्स पे हमें रिवर्स मिलेगा और इस कैंडल पे डोजी बन रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये एक एरिया जो है दिस इज स्टिल स्टैंडिंग एज अ स्ट्रांग सपोर्ट। ठीक है, और बाय इंस्टेंस ये 25,600 या 700 के आसपास 200 पॉइंट के ऊपर चली गई, तो ये वर्चुअली आपको एक पियर्सिंग लाइन के जैसे मिलेगी, विच वो ये भी कंफर्म करेगी कि ये हमारा काफी एक स्ट्रांग बॉटम हो चुका है। इन दोनों कैंडल के साथ ये कैंडल का अभी तक तो देखिए ये वैलिडेशन नहीं है, ये इसी चीज को बहुत कन्विंसिंगली वैलिडेट करेगा कल अगर ये 25,500 टूट जाए, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे टेल यू फ्रैंकली थोड़ी सी कम लगती है। व्हाई डू आई से दैट? वो मैं क्यों कर रहा हूँ? ठीक है, ये देखिए, अब 1 घंटे का चार्ट पे जाते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे आपको यहाँ दिख गया होगा कि बहुत सुंदर डबल बॉटम बना है, इसने इसके नेकलाइन को तोड़ा है। नेकलाइन को तोड़ने के बाद यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आवरली चार्ट पे अगर मैं देखूं तो अराउंड यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक पहले का स्ट्रॉन्ग बेस बना है, और हर दिन के जैसे आज का मार्केट ने ऐसे बिहेव नहीं किया। यहाँ पे आने के बाद एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला है और थोड़ा सा रिजेक्शन मिला है इस लाइन से, जहां पे हमने एक ग्रीन कैंडल देखी है। तो लास्ट का 1 घंटे का कैंडल हैज बीन पॉजिटिव। अब अगर मैं कल की बात करूं, फॉर एग्जांपल लेट से कल मैं 4 नवंबर की बात करूं, 4 नवंबर के 3:30 का कैंडल अगर मैं देखूं, दिस वाज द लास्ट कैंडल। अब ये देखिए, इसमें कोई रिजेक्शन मिला आपको? नहीं, ये है आपका, ये 3:30 की कैंडल है कल की, ये वाली, सॉरी, तो इसमें कोई रिजेक्शन मिला नहीं। अब मैं लेट अस सी, अगर मैं 4 तारीख 3 तारीख के कैंडल की बात करूं, इनफैक्ट 3 तारीख के कैंडल ने यहाँ पे एक तरीके का डोजी बनाया था, मतलब एक तरीके का इन्वर्टेड हैमर टाइप से कुछ बनाने की कोशिश की थी, विच वाज नॉट वेरी कंक्लूसिव। लेकिन द ओनली थिंग दैट गोज विद अस इन आवर एनालिसिस कि यहाँ पे जाने के बाद आज क्या दिन में 1 घंटे के आवरली कैंडल पे यहाँ पे एक सपोर्ट मिला है, जहां पे हम ये देख रहे हैं कि एक ग्रीन कैंडल है विच वाज नॉट ऑन 4th। ठीक है, तो ये इस चीज को वैलिडेट करता है कि 25,500 या फिर 25,450 के आसपास का लेवल एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है निफ्टी के लिए। ठीक है, ये, और वंस वी लुक एट डेटा वी विल ट्राई एंड डिग डीप टू अंडरस्टैंड। तो नीचे का पिट स्टॉप अभी में कहा लग रहा है 25,450 से 25,500 का लेवल। अगर वो टूटता है बाय एनी चांस, देन वी आर रेडी टू गो टू अनदर लेवल। वो होगा हमारा 25,000, देखिए 25,470 बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो फिर हमें अराउंड इस लेवल के पास लिया जाएगा, 25,400 के आसपास लिया जाएगा, बट दैट इज अ फार क्राई, अभी वो हम नहीं देखेंगे। हम ये वेट करेंगे 25,500 या फिर 25,480 तोड़ करके एटलीस्ट इट हैज टू स्पेंड सम टाइम,
ताकि जो ऊपर का सेलिंग प्रेशर है वो मतलब कहीं एब्जॉर्ब ना हो रहा हो। अगर वो रिवर्सल दे देता है तब वो सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा है और ऊपर जा रहा है, पर वो हमें देखना पड़ेगा कि वो 25, देखिए ऐसे समझते हैं आप। अगर इसको देखें, इफ यू लुक एट लेट अस से 1 घंटे के कैंडल पे, ठीक है, अब आप देखिए क्या होगा। यहाँ पे जिस लोगों ने लॉन्ग किया होगा उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस होगा अराउंड दिस लेवल, इस कैंडल का हाई, दैट इज अराउंड 640 के आसपास का इनका हाई होगा। कि अब ये अगर ये जिसने यहाँ पे लॉन्ग किया था उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का लो होगा जो 25,500 के आसपास होगा, ठीक है। अगर 25,500 टूटा तब ये फिर नई कैंडल बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया है उसका क्या होगा स्टॉप लॉस, उसका स्टॉप लॉस होगा अराउंड दिस लेवल, दैट इज 25,624, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने शॉर्ट किया, अगर इस कैंडल का हाई को तोड़ेगा तब ये कैंडल जिसने शॉर्ट किया है वो जाएगा, ठीक है। इस कैंडल पे जिसने लॉन्ग किया है उसका क्या स्टॉप लॉस होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल के लो की भाई मैंने तो यहाँ पे लॉन्ग किया था, अगर ये इस लेवल के लो को तोड़ेगा तब ये भागेगा और ये नीचे आएगा। अब इन दोनों कैंडल के मिक्स को अगर हम देखें तो ये कैंडल बन रहा है कैसे, देखिए यहाँ पे ये कैंडल जब नीचे जाने लगा तो ये कैंडल के स्टॉप लॉस टूट गया। अब ये कैंडल क्या था, दिस कैंडल वाज वेरी मच श्योर कि मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, इसने कोशिश की, जब ये ऊपर नहीं जा रहा है तो इसको और मोमेंटम मिल गया और हमारे पास ये कैंडल बन गई। लेकिन अब अगर ये कैंडल ऊपर जाता है थोड़ा तो हमें क्या होगा, हमारे साथ इस कैंडल का, अगर इस कैंडल का हाई को तोड़ता है बाय एनी चांस तो ये यहाँ पे जिन्होंने शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। इसको हम और मैन्युअली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन अ 15 मिनट कैंडल। लेट अस सी 15 मिनट के कैंडल पे देखते हैं क्या होता है। 15 मिनट के कैंडल पे ये हो रहा है कि जो भी जिन लोगों ने यहाँ पे लेट अस से दिस कैंडल इन्होंने जो लॉन्ग किया है उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, उनका स्टॉप लॉस पिछले कैंडल के लो का होता है। यूजुअली यही मार्केट करता है कि पिछले कैंडल के लो को स्टॉप लॉस मान करके मैं इसको ऊपर ड्रैग करने की कोशिश करता हूं। अब जब ये लेवल इनका टूट गया काफी देर तक, देखिए अगर मैं लेट मी ड्रॉ द लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस लेवल पे मार्केट में पैनिक आता है, किस लेवल पे अगर टूटने के बाद हमें फर्दर और डाउन साइड देखने का मौका मिलता है। अब अगर मैं इसको ऐसे करूं कि जिन्होंने यहाँ पे लॉन्ग किया है वो इस कैंडल के लो का उनका स्टॉप लॉस होगा। अब ये कैंडल जब टूट रही है, लेकिन इनका स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने काफी स्ट्रगल किया, लेकिन जब ये टूट गया तब ये वाला कैंडल यहाँ पे लिक्विडेट होकर गया है। नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट, ये वाला कैंडल यहाँ पे लिक्विडेट करके आया है। फॉर एग्जांपल इसने बहुत यहाँ पे फाइट करने की कोशिश की पर नहीं, जब ये टूटा, ठीक है। स्टिल यहाँ पे चूंकि ये काफी क्रूशियल लेवल है तो वहां पे एक बाइंग आई है। अब ये लेवल हमारे इनवैलिडेट कब होगा, जब इस यहाँ पे जिन लोगों ने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये अराउंड दिस लेवल। अगर ये अराउंड बाय एनी चांस 25,600 के आसपास पहुंचता है, ठीक है, तब ये कैंडल पैनिक में आ जाएगा और बोलेगा नहीं भाई आई एम गोइंग टू गेट ऑफ, टुडे इज फ्राइडे, क्या पता मंडे कुछ भी हो सकता है, क्या पता कोई ट्रेड डील अनाउंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, नोबडी नोस, ठीक है, तब ये पैनिक करेगा। अब ये जिन्होंने इसको लॉन्ग किया है उनका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये कैंडल का लो होगा, दैट इज 25,490 और लेट्स से 25,500 के आसपास। यहाँ पे तो उन्होंने लॉन्ग किया, इसको स्टॉप लॉस रखा। अब बाय एनी चांस कल के मॉर्निंग सेशन में लेट अस से अगर 10-11 बजे के आसपास हमें लगे या फिर आई डोंट नो एट एनी टाइम कि ये कैंडल का लो वॉलेट हो रहा है, दैट इज अराउंड व्हिच इज डेज लो एज वेल, 25,500 वॉलेट हो रहा है, तब ये कैंडल थोड़ा पैनिक करेगा व्हिच माइट ड्रैग मार्केट टू द लेवल ऑफ अराउंड 25,450 के आसपास, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ध्यान रखने के लिए कि अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि किस लेवल को वॉलेट होने के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है। यहाँ पे सेम इज द क्वेश्चन है, ये यहाँ पे जिसने शॉर्ट किया होगा उसका क्या होगा, ये लेवल उसका स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे उसने आने ही नहीं दिया। इट वाज ऑल, लोगों ने काफी कोशिश की पर उन्होंने आने ही नहीं दिया, ठीक है। सेम इज द केस विद दिस कैंडल टुमारो, लेकिन बस यहाँ पे एक ही ग्रेस है हमारे पास, एक ही सोलेस है कि यहाँ पे एक बाइंग आई है डिस्पाइट दिस बिग कैंडल। तो या तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग आई है या फिर जिन्होंने इसको शॉर्ट किया था उसको कवर कर रहे हैं। एनी इधर वे यहाँ पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है विच हैज आल्सो एक्टेड सपोर्ट इन पास्ट, जहां पे हम यह देख रहे हैं ये कैंडल। तो पहला तो कल का इस प्लान होना चाहिए कि भाई कल का हमारा डे लो को आवरली डे लो को वॉलेट कर रहा है कि नहीं। अगर वो वॉलेट कर रहा है देन वी कैन थिंक दैट निफ्टी माइट टच 25,470 एंड देन 25,450 का लेवल हो सकता है। पर आप इस कैंडल को बहुत ही
मतलब ऐसे वेरी वेरी विद अ वेरी कीन आई, बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कैंडल का बिहेवियर कैसा लग रहा है। नाउ लेट अस कम टू बैंक निफ्टी। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के पास ये देखिए यहाँ पे एक बैंक निफ्टी का प्रीवियस स्विंग था, ठीक है, 57,550 के आसपास, और एग्जैक्टली उसी लेवल पे आकर के इसने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में एक बात मैं बता दूं, बैंक निफ्टी के दो कॉन्स्टिट्यूएंट, कल भी मैंने ये बात कही थी, HDFC और SBI रिलेटिवली स्ट्रांग है, लेकिन इनको ड्रैग कर रहा है ICICI, जो कि अब मैं कुछ टाइम से अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 50 डे मूविंग एवरेज को उसने वॉलेट कर दिया है। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है राधा। और ICICI बैंक एक अच्छा खासा वेटेज रखता है बैंक निफ्टी में, तो अराउंड 25%, तो वन हैज टू वॉच, देख करके ही काम करना पड़ेगा। देखिए कल का बायस क्लियर ले पाना, वी विल डिस्कस, वील गेट टू दैट वंस वी हैव व्हेन वी डिस्कस द डेटा पॉइंट, पर क्लियर बायस ले पाना, फ्राइडे है, वीकली क्लोजिंग है, और हम थ्रू आउट द वीक कहीं ना कहीं गिरते ही आ रहे हैं। सो इट कैन बी बोथ वेज कि अगर हमारा कल के आज का आवरली लो टूटता है, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई हाँ ये 25,400 तक का एक लेवल या 25,450 का लेवल बना सकता है। लेकिन अगर ये वहां पे जाकर के थोड़ा सा स्टेबलाइज हो, तो हम ये भी मान सकते हैं कि शायद हमें 100 पॉइंट के ऊपर का मूव मिल सकता है। टुमारो इज फ्राइडे, इट्स वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए क्या है, बैंक निफ्टी का हम आवरली कैंडल देखते हैं। इसमें भी एक थोड़ा सा हमें सपोर्ट डूजी टाइप से कैंडल बना है, आवरली कैंडल, विच इज नॉट वेरी कंक्लूसिव, तो हमें इस लेवल का इंतजार करना पड़ेगा। और रिलेटिवली अगर मैं देखूं तो बैंक निफ्टी इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड। देखिए जैसे निफ्टी में लाल 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 बन रहा था, पर यहाँ पे बीच बीच में जितना बड़ा बड़ा हरा बनता है ना, स्टॉप लॉस हंटिंग, वो स्टॉप लॉस को हंट करता है। अगर आपको बहुत कंक्लूसिव ही ट्रेड लेना है किसी को, तो एक तरीका है जिससे हम ले सकते हैं, आई एम गोइंग टू शो दैट टू यू। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट रहा है कहीं, अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूटे, तो शायद कोई एक पॉजिटिव बायस हमारा बन सकता है, पर अभी तो एग्जैक्टली नहीं बन रहा है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको करना है, देन यू कैन डू इट लाइक दिस। अगर अब देखिए इस ट्रायंगल का मतलब, इस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या होगा, इस ट्रेंड लाइन का मतलब ये होगा कि जब ये ऊपर जाएगा तो जो भी टॉप्स कनेक्टेड थे उनको वॉलेट करेगा। अब जब ये इनके टॉप्स को वॉलेट करेगा, तब शायद कहीं ना कहीं इन सब के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, जो कि विच माइट ड्राइव इट टू फर्दर हाई। आपको देखना पड़ेगा ये चीज। पर एक बात ध्यान रखिए, दिस इज बैंक निफ्टी इज आल्सो ट्रेडिंग एट अ वेरी क्रूशियल लेवल। अगर 57,500 हो जाता है, तो अराउंड 57,300 इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। ओनली ग्रेस इज के ये कैंडल बहुत बढ़िया बना है, एटलीस्ट टू टेक समथिंग आउट ऑफ दिस ओवरऑल टुडेज प्ले, कि एक घंटे का ये कैंडल में थोड़ा सा रिवर्सल देखने को हमें मिला है। ना मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, ये है निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट, ठीक है, और ये एक घंटे का चार्ट है। फ्यूचर के चार्ट में अगर हम देखें, इससे क्या पता चलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये है ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रॉस शॉर्टिंग हो रही थी, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था। यहाँ पे आने का थोड़ा सा गिरा, जहाँ पे हमें ये लग रहा है कि ये पॉजिटिव ग्रीन कैंडल बनी, और उसके बाद तो फिर ये अपने ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर रहा है। पर यहाँ पे जाने के बाद इसका ओपन इंटरेस्ट, कल अगर ये नीचे दिखे ना आपको, जैसे कि ओपन इंटरेस्ट का ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, अगर आप ये आपको इन्वर्टेड दिखे, तो आप ये समझ सकते हैं कि शायद थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। लेट अस डिस्कस द डेटा दैट वी टॉक। ओके, यस, अब हम देखते हैं कि आज एफआईज वगैरह ने किया क्या। कल अगर आप देखें, कल अगर आपको याद हो, तो कल इन्होंने 11,000 के आसपास का कॉल लॉन्ग था। अब ये सारा का सारा लॉन्ग एवोपरेट हो गया है और नेट शॉर्ट हो गए हैं, जहां पे आज एफआईज ने कॉल बेचा है, दैट इज बेयरिश, ठीक है। कल इनका एफआईज का पुट लॉन्ग था 2.43 लाख, और आज ये थोड़ा सा माइनरली बढ़ा है 2.44 लाख। और यहाँ पे कल उनका ओवरऑल कल के इंट्राडे का पुट की एक्टिविटी थी, जब वहां पे उन्होंने 1500 पुट खरीदा था। आज जो 1500 पुट जो खरीदा था, उससे कम होकर के 890 रह गया है। तो यहाँ पे क्या मतलब लग रहा है हमें, यहाँ पे आज की एक्टिविटी से ये लग रहा है कि एफआईज आर शॉर्ट, ठीक है। अब एचएनआईज की बात करें, तो एचएनआईज या नॉल्स कल हमने देखा था कि यहाँ पे कल की जो इनकी एक्टिविटी थी, उन्होंने अराउंड 80,000 इनके कॉल शॉर्ट्स थे, और अराउंड 1,47,000 पुट लॉन्ग थे। आज इन्होंने क्या किया है, जो इनके कॉल शॉर्ट थे उनमें कवरिंग की है, उन्होंने 51,000 कॉल खरीदा है, ठीक है, और
पुट की क्वांटिटी इनकी बढ़ गई है। तो आज की एक्टिविटी में हमें भी, अब चूंकि अगर हम आज की क्वांटिटी के हिसाब से बोलें तब तो ये पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि रिलेटिवली कॉल ज्यादा लॉन्ग किया है और पुट से, ठीक है। पर अगर आप इसको ऐसे समझें कि कल इनके पास मात्र पुट 1,50,000 मान के चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये लॉन्ग था, आज ये बढ़ करके कितना हो गया है 1,82,000। सो ओवरऑल नेट पोजीशन पे ये भी शॉर्ट बिल्डअप है। ये हल्का सा माइनरली इन्होंने इसको कवर करने के लिए कॉल भी खरीदा। मैं HNIs की एक्टिविटी को फ्लैट मानूंगा, ठीक है, विद द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। यहाँ पे लेकिन मुझे क्लियरली एक बेयरिश बायस दिख रहा है क्योंकि इन्होंने कॉल बेचा है। कॉल बेचना मतलब देखिए, आप जब खरीदते हैं, खरीदने में रिस्क, मतलब आप जब बेचते हैं तो बेचने का रिस्क खरीदने से कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर मैं जाकर के क्लियरली बेच रहा हूं, दैट मीन्स आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क। एक मान लेते हैं मैंने एक 100 रुपए की कॉल बेची, अब बाय एनी चांस वो 100 रुपए तो 1000 रुपए भी हो सकता है, तो उसका रिस्क ज्यादा है। अब मानता हूं मैंने 100 रुपए की कॉल खरीदी, एट बेस्ट क्या होगा, वो जीरो ही तो हो जाएगा, तो मेरे 100 रुपए का ही तो रिस्क है खरीदने में, लेकिन बेचने में मेरा इन्फिनाइट एज ए रिस्क। तो अगर इतना क्लियरली आकर के वो कॉल बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जाकर के बता रहा है कि वो फियरलेस हैं और वो कॉल बेच रहे हैं, ठीक है। ये FIs आर नेगेटिव, HNIs आर फ्लैट। और अगर मैं रिटेल की बात करूं तो रिटेल आज 35,000 के आसपास पुट बेचा है और 19,000-20,000 के आसपास कॉल बेचा है। तो ये मोरलेस अपने आप को हेज बना करके चल रहा है, पर ओवरऑल पुट की पोजीशन काफी स्ट्रांग। इन्होंने काफी ज्यादा पुट बेचा है, अराउंड 4.64 लाख पुट बेचा है और कॉल 46,000 खरीदा है। तो ये तो नेट में बुलिश है, पर आज की एक्टिविटी को भी मैं फ्लैट मानूंगा। इन दोनों की एक्टिविटी को फ्लैट मानूंगा और FIs की एक्टिविटी को मैं बेरिश मानूंगा। लेट अस गो टू द अदर फैक्टर, FII इंडेक्स। इंडेक्स में FIs ने अपने शॉर्ट्स बढ़ाए हैं, 1,35,000 से बढ़कर के 1,38,000 हो गया है। DIs ने अपने थोड़े से लॉन्ग्स कम नहीं बढ़ाए हैं, माइनरली बढ़ाए हैं, दैट इज फाइन। HNIs इंसिडेंटली इन्होंने अपने शॉर्ट्स को कवर किया। तो मतलब अगर आज मार्केट गिरी तो यहाँ पे जो इन्होंने शॉर्ट किया था कल, उसको आज इन्होंने प्रॉफिट बुक किया और कवर किया, ठीक है। तो ये इन्होंने इसको कवर करा। तो मार्केट जब गिर रही है तो जो भी शॉर्ट्स HNIs वगैरह ने बनाए थे वो उसको कवर कर रहे हैं। रिटेल की बात करें तो रिटेल ने भी अपने लॉन्ग्स को कम किया है। कैश एक्टिविटी में अराउंड, हाँ, इन्होंने कैश और इंडेक्स फ्यूचर दोनों में बेचा है 3200 और 500, मतलब दैट्स वेरी मीगर, पर हाँ उन्होंने बेचा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए 585 के आसपास 600 करोड़ उन्होंने निफ्टी में बेचा है और 73,000 इन्होंने बैंक निफ्टी में बेचा है, पर मिड कैप निफ्टी में 150 करोड़ इन्होंने लॉन्ग किया है, ठीक है। कैश जैसे मैंने बोला इन्होंने बेचा है, ठीक है। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर में क्या हुआ है कि कल का अगर आप फ्यूचर देखें तो कल के फ्यूचर से यहाँ पे शॉर्ट्स बढ़े हैं निफ्टी में, एटलीस्ट निफ्टी में, बैंक निफ्टी में उतना नहीं कह रहा मैं, पर 0.63% इनका शॉर्ट्स बढ़े हैं। और देखिए एक्चुअली बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट साइज काफी बड़ा है। अब चूंकि जब से ये आपका वीकली एक्सपायरी बंद हुई है बैंक निफ्टी में, तो वहां पर ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती नहीं है, लिक्विडिटी का भी एक इश्यू रहता है, ठीक है। तो उससे ज्यादा फर्क नहीं है, पर ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे 0.34% स्पॉट लेवल और अराउंड 0.28% आपका ये निफ्टी फ्यूचर वो डाउन है। अब हमारे पास एक सपोर्ट क्या बन रहा है, 25,450 से लेकर के 25,500 एक हमारा लेवल बन रहा है जो हमारा एक सपोर्ट है। इफ ब्रोकन देन वी कैन टेक इट, इट कैन टेक इट टू फर्दर डाउन। पर मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा डाउट किस चीज पे है, मुझे थोड़ा सा डाउट इस चीज पे है कि अगर इनका अगर यहाँ पे HNIs ने अपने शॉर्ट्स को नहीं बढ़ाया है, देन वी माइट एक्सपेक्ट अ पॉज, इफ नॉट शार्प फॉल। लेकिन एक बात याद रखिए, कल का फ्राइडे का सेशन है और अगर हम लास्ट फ्राइडे के सेशन को भी देखें तो इन्होंने एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एक एक्टिविटी की थी, जहां पे इन्होंने अपने जो कॉल शॉर्ट किए थे उसको खरीदा था और ओवरऑल इनका पुट भी ज्यादा कम था, मतलब जो उन्होंने फ्यूचर में इंडेक्स को शॉर्ट किया था वो भी कम था, लेकिन डिस्पाइट दैट मार्केट काफी ज्यादा गिर गई। अब यही मुझे लग रहा है कि 25,500 के आसपास या फिर 25,450 का लेवल अगर ये टूटा, देन वी शुड एक्सपेक्ट निफ्टी टू कम डाउन फर्दर। लेकिन अगर वहां पे जाकर के 1 घंटे 1.5 घंटे के लेवल पे वो कंसोलिडेट किया, देखिए 1 घंटा का कैंडल का हाई और लो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूँ कल के लिए। कल का अगर फर्स्ट सेशन में अगर आपको दिखता है कि अपने 1 घंटे के कैंडल के ऊपर जा रहा है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम शॉर्ट कवरिंग। अदरवाइज पीपल आर ऑल्सो वेटिंग के अगर ये थोड़ा सा शॉर्ट कवर होता है, अगर ये क्रूशियल लेवल 25,700 के आसपास जाता है,
देन देयर माइट बी अ केस कि जहां पे लोगों के जो रियल शॉट्स हैं वो थोड़ा उखड़ना शुरू हो जाए। लेकिन अगर ये 1 घंटे के कैंडल के लो को तोड़ता है देन बी रेडी टू शॉर्ट इट फर्दर, मार्केट फिर और नीचे जा सकती है। ये मेरा टेक है। फॉर नाउ मुझे लगता है कि शायद इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर निफ्टी टू ब्रेक 25,450। 450 एक मुझे क्रूशियल सपोर्ट लग रहा है, अगर वो टूटा दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मुझे थोड़ा सा शायद डाउट है उस पे कि टूटेगा, वो शायद नहीं टूटे। सो दैट इज आवर ओवरऑल टेक। लेट अस सी व्हाट अदर थिंग्स दैट वी ट्रैक। ओपन इंटरेस्ट देखें तो देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ है, कॉल राइटर तो है पर रिलेटिवली पुट राइटर भी है। 25,400, 25,400 और 25,500 के आसपास भी पुट राइटर है। पर हाँ एक बात श्योर है कि कॉल राइटर आज बहुत ज्यादा आए हैं। तो somebody, आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि 1 घंटे का आप एक्टिविटी देख लीजिए, देन वी कैन टेक एनी ट्रेड, क्योंकि तब हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि हाँ चलो ये ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर फ्राइडे का बेस हमारा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, मैक्स पेन दिस नो मैक्स पेन अगर आप देखें तो 25,600 के आसपास हमारा मैक्स पेन स्टिल रिमेन्स डिस्पाइट द फैक्ट कि वी आर ट्रेडिंग नियर 25,500। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जाकर के ये बात लग रही है कि लोग दे डोंट वांट टू गिव अप दैट इजीली। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 25,600 पे देखें, देखिए आई अंडरस्टैंड कि कॉल रेटर ज्यादा है पर देयर इज अ पुट रेटर एज वेल, एंड 50% के आसपास का पुट रेटर भी यहाँ पे है, तो देयर इज सम रे ऑफ होप। और अच्छा वन मोर थिंग, लेट अस सी ये 11 नंबर 18 नंबर के ऑप्शन बिल्डअप को देखते हैं। 18 नंबर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 25,600 पे पुट राइटर रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा है कंपेयर टू 11 नवंबर। नाउ लेट अस लुक एट 25 नवंबर। 25 नवंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रॉस 25,800 के आसपास तक यहाँ पे पुट राइटर है, पीसीआर 1 है, कॉल और पुट दोनों सेम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाने के बाद एक स्टेबिलिटी शायद बने, दैट इज व्हाट माय टेक इज। ऐसा ही ये ऑप्शन चेन मुझे इंडिकेट कर रहा है। देखिए लेकिन फिर भी नोबडी इज गॉड ऑफ मार्केट, वन कैन ओनली सी थिंग्स ऑन बेस्ड ऑन डेटा एंड प्राइस एक्शन, तो वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसे बाय द वे वी कैन लुक एट गिफ्ट निफ्टी। अब गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है, लेट अस सी। गिफ्ट निफ्टी ओके, बाय द वे यहाँ पे मैंने गिफ्ट निफ्टी रखा था ट्रेडिंग में। गिफ्ट निफ्टी हाँ ये रखा था मैंने। तो अगर अभी आप देखिए गिफ्ट निफ्टी तो नीचे ही दिख रहा है, वो दैट इज बिकॉज ऑफ ओहो 410 पॉइंट डाउन है। दिस इज इंटरेस्टिंग, इसने ऐसे भी इस लाइन को तोड़ दिया है, डाउन है। सो देयर इज समथिंग। देखिए अब मेरा कन्विक्शन थोड़ा ये हो रहा है कि बाय द टाइम हाउ मच इट क्लोजेस वो हमें देखना पड़ेगा। अगर ये इस लेवल को तोड़ करके सस्टेन कर रहा है 25,500 देन दे कैन बी अ केस ऑफ शॉर्ट, क्योंकि देखिए रिपल इफेक्ट होता है। ये एक आपका रिफल अगर जाते जाते ये फिर भी अगर 400 पॉइंट से ऊपर चला गया देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हाँ थोड़ी कंसोलिडेशन हो सकती है। पर फिर भी मैं कह रहा हूँ 25,500 25,450 इज अ स्ट्रॉन्ग जोन फॉर निफ्टी टू ऑपरेट, तो उसको आप देख करके थोड़ा सा ट्रेड करिएगा। बाय द वे आपका निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है ना वो अपने काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल के पास आ गया, 25,503 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, डाउन अराउंड 185 पॉइंट 185 पॉइंट। बॉय ओ बॉय। तो लेकिन एक बात पक्का है कि अगर कल ये 25,400 450 तोड़ दिया तब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि अगर 3 कंसेक्यूटिव हमारे पास कैंडल बन रहा है जो कि नेगेटिव है, तब ये बात कंफर्म हो जाएगी कि वी आर तो इंटरमिटेंट जो हमारा एक अप ट्रेंड था वो टूट चुका है और शायद हम और नीचे जाने को तैयार हैं। टेक माय वर्ड, वो हमारे पास वीकली हिसाब से यहाँ पे तब तैयार हो जाएगा कि अगर हम एक वीक का अगर हम कैंडल देखें वीकली बेसिस पे तो 3 वीक हमारे कंफर्म हो जाएंगे। तो उसके बाद ये रिट्रेसमेंट मैं नहीं मानूंगा कि हाई से थोड़ा सा रिट्रेस किया है, मैं ये मानूंगा कि ओवरऑल ट्रेंड हैज बीन ब्रोकन और हम वी आर एक्सपेक्टेड टू गो फर्दर डाउन। ठीक है, नाउ हियर वी आर, हमने ये देख लिया। यूएस जो है ना डिस्प्लेइंग वेरी बैड। 10 ईयर यील्ड देखिए यहाँ पे जो इसका एक रेजिस्टेंस था उसको तोड़ करके थोड़ा सा रिट्रेस किया है। अब सबसे मेजर पॉइंट जो सबसे मतलब थिंग विच वरीज मी इज INR।
बार बार ये काफी 3-4 मतलब पता नहीं कितने दिनों से यहाँ पे आने के बाद इसने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया और इस लेवल पे आकर के वो फिर से खड़ा हो गया है. सो थोड़ा सा जो है ना, देयर कैन बी अ केस जहाँ पे वी माइट market might be very much volatile comparing to how your USD behaves. ठीक है. बिटकॉइन देखिए, फॉर द बिटकॉइन यहाँ पे जो है, यस 1 लाख तोड़ दिया था बिटकॉइन ने, 98,000 का लो लगा करके अभी ऊपर आया और अभी भी फिर भी नीचे आ रहा है ये 1 लाख एक के हिसाब से. देखिए अगर ये लेवल को सस्टेन नहीं कर रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लगता है बिटकॉइन का आपके पास आना चाहिए, दैट इज अराउंड दिस लेवल 97,000, 97,000 का एक सपोर्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है. ठीक है. नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड टू सी, वी वॉच एन क्रूड इस लेवल को अगर यहाँ तक आने की संभावना है, दैट इज, ऐसे भी इसने आज 65, अरे मैंने जब, हाँ WTI क्रूड है ना, हाँ यूएस ऑयल 59. ठीक है, दिस इज फाइन. बार बार आप देख रहे हैं इस लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, इस लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है. इट्स प्रॉब्ली थर्ड और फोर्थ स्टांस, यहाँ पे इसने इस लाइन को नहीं तोड़ा, तो मुझे लगता है ये इसी रेंज में, दैट इज अराउंड 55 to 60 के आसपास ये ट्रेड करता रहेगा, 60-62 के आसपास ट्रेड करता रहेगा. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे एक और इंडेक्स लगाया है, FMCG, कोई ट्रेंड नहीं है, बॉक्स में चल रहा है. फार्मा, अब कल का फार्मा देखिएगा, कल का फार्मा अगर निफ्टी गिरता है तो कल का फार्मा विल बी रिलेटिवली हाई, ऐसा मुझे लगता है. यस, दिस इज इट. अगर कल निफ्टी गिरता है तो निफ्टी फार्मा माइट सी सम जंप. स्मॉल कैप की बात करें, ओ बॉय, इसने बहुत तगड़ा एक ब्रेक डाउन दिया, मतलब ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था 19,263 के आसपास, अभी यहाँ पे 18,000, वहां से इसने अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है. अब अगर मैं ये देखूं कि इसका सपोर्ट कहाँ बन रहा है, लेट मी जस्ट ट्राई एंड सी इट हैज गिवन अ मैसिव ब्रेकडाउन. यहाँ पे दिस शुड बी अ सपोर्ट, बट इफ दिस इज गॉन देन वी शुड एक्सपेक्ट समथिंग अराउंड 17-18,000. 18,100 के आसपास इसका एक सपोर्ट होना चाहिए आइडली, लेकिन अगर ये आज कल के सेशन में अगर ये भी टूटता है तो आप ये मान के चलें कि ये 18,000 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसने इसको वॉलेट किया था तब ऊपर गया था, नीचे आया था, इसको वॉलेट यहाँ पे कंसोलिडेट करके वॉलेट किया था. ठीक है. तो वन नीड्स टू सी दिस वेरी वेरी क्लियरली. ठीक है. आई थिंक वी हैव डिस्कस द लेवल. मैंने 25,450 का लेवल एक बताया है, 25,450 के लेवल को काफी ध्यान से देखना है, और कल का आज का जो एक 1 आवर कैंडल है उसको काफी ध्यान से देखना है. अगर ये इस कैंडल को वॉलेट करता है और अगर बाय एनी चांस गैप अप ना खुले, क्योंकि जैसा गैप डाउन क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है कि तो 180 पॉइंट गैप डाउन ही खोल रहा है. लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन कि अगर ये 180 पॉइंट गैप डाउन खोलता है तो कहाँ खुलेगा, इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई है. ठीक है, 25,500, तो अगर ये 150 पॉइंट मान लेते हैं तो ये खुलेगा आपका 400 के पास, 25,500, 400, 25,350. अगर 25,350 के आसपास खुलता है तब तो फिर ये भारी समस्या हो जाएगी. 350 इज कमिंग अप हियर. अगर 350 के आसपास खुलता है देन वन कैन एक्सपेक्ट कि कुछ स्टेबिलिटी आनी चाहिए. अगर ये जो गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जो गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं. ओ नो, ये 92 पॉइंट है, दैट इज फाइन. हाँ 104 पॉइंट, ये पता नहीं वहाँ पे कैसे दिखा रहा था. लेट अस गेट टू अ सिचुएशन जहाँ पे ये 100 पॉइंट नीचे खुलता है. अगर ये 509 के आसपास हुआ है, 400 के पास खुलेगा, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी. अगर वो 15 मिनट या 1 घंटे आधे घंटे कैंडल पे रिवर्सल दिखाता है तो वन कैन थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग विद दिस एज अ स्टॉप लॉस, दैट इज अराउंड 25,470 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लेकर के. इट इज वेरी क्रूशियल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि शायद ये लेवल कल शायद वॉलेट ना हो जैसा कि आज का मूवमेंट लगा है. बट एनीवे, दिस इज व्हाट आवर एनालिसिस फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वाचिंग. सी यू टुमारो. कीप ऑन सपोर्टिंग द वे यू आर. Please like the channel in case if you have liked the analysis, and share and subscribe. Thank you. See you tomorrow. Take care.